डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अपनी वीडियो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलेंगे तुला की तरफ, यानी कि लिब्रा की तरफ। जानेंगे इस वीडियो में कि तुला लग्न के जातक कैसे होते हैं या फिर तुला राशि के जातक कैसे होते हैं। लग्न से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। लग्न नहीं पता तो राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या प्लस पॉइंट्स होते हैं, क्या नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं, इन सब के ऊपर हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। साथ ही में अप्रैल 2022 में जो 4 प्रमुख बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है वो आने वाले 5 सालों में क्या प्रभाव डालेगा आपके ऊपर, उसके बारे में भी संक्षिप्त में चर्चा अवश्य करेंगे। तो शुरुआत करेंगे इस राशिफल का, लेकिन उससे पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कि तुला यानी कि लिब्रा लग्न या फिर राशि के जातक कैसे होते हैं। तुला यानी कि लिब्रा काल चक्र की 7वीं राशि। इनके स्वामी होते हैं शुक्र यानी कि वीनस। पहले थोड़े सकारात्मक पॉइंट्स, थोड़े पॉजिटिव पॉइंट्स पे चर्चा कर लेते हैं लिब्रा के। बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं और अपनी लाइफ में ये कई लोगों की मदद अवश्य करते हैं, वो भले ही आर्थिक रूप से हो या किसी और तरह से हो। कम्युनिकेशन स्किल्स इनके बहुत अच्छे होते हैं। वो रिटन कम्युनिकेशन हो, स्पोकन कम्युनिकेशन हो, जो भी हो, किसी ना किसी में इनकी जो परफेक्शन है वो झलकती है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। आप इनको देखेंगे तो ऐसा नहीं कि चिल्ला के बात कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ भी बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमेशा ही मैंने इनको देखा है कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, ग्रेसफुल होते हैं। जब भी बात करते हैं तो एक ग्रेस इनके अंदर होता है, लोग इनको सुनते हैं। शनिदेव की कृपा इन पर खास होती है। क्यों? क्योंकि इसी राशि में आकर शनिदेव उच्च के होते हैं, तो इन पर शनिदेव की कृपा हमेशा होती है। यदि अपने सारे काम बिना किसी उल्टे सीधे कार्यों के या फिर बिना किसी को धोखे दिए करते हैं, पूरे कर्म के सिद्धांतों के साथ अपने सारे कार्य करते हैं, तो शनिदेव इन पर बहुत खुश रहते हैं। लेकिन यदि ये अपने कार्यों में झूठ बोलते हैं, यदि ये शॉर्टकट्स लेते हैं, यदि ये किसी को धोखा देते हैं, तो शनिदेव इनके लिए बहुत क्रूर हो जाते हैं। तो इस लग्न या राशि के जातकों को इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि किसी को भी झूठ ना बोलें, किसी का भी नुकसान ना करें, क्योंकि शनिदेव हमेशा आपके ऊपर नज़र बना के बैठे होते हैं। बैलेंस्ड नेचर होता है। आप इनकी राशि के सिंबल को देखें तो तराजू होता है, तो हमेशा बैलेंस रहते हैं। इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग की प्लानिंग करते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल भी अच्छा होता है, फ्रेंड्स इनके हेल्पफुल होते हैं। ये एक बहुत अच्छे क्रिटिक होते हैं। कई लोग होते हैं उनको बस निंदा करने का शौक होता है, कुछ भी बोल देते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ भी लिख देते हैं, बस लिखना है। लेकिन ये ऐसे नहीं होते। ये अगर आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे तो समझ लीजिएगा कि कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण है, और वो जो आपका क्रिटिसाइज़ ये कर रहे हैं, आपकी जिस भी चीज़ को ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो आपके भले के लिए ही होगा। अगर आपका कोई दोस्त है आपके सर्कल में जो तुला का है या कोई भी जानने वाला है, यदि वो आपको क्रिटिसाइज़ करता है तो उस चीज़ को बहुत सीरियसली लीजिएगा। इनको शांति बहुत पसंद होती है, शांति प्रिय व्यक्ति होते हैं, और कभी कभी उस शांति को पाने के लिए अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं। इनको लगता है कि भाई इस व्यक्ति से उलझना काफ़ी मुश्किल काम है, ये लड़ेंगे झगड़ेंगे, पीस ऑफ माइंड खोएगी, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ये इनका बहुत अच्छा नेचर है, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि इस कारण से कई मुश्किल सिचुएशन से भी निकल जाते हैं। इनको चेंजेस बहुत पसंद है, अपनी लाइफ में चेंजेस लाते रहते हैं। कभी कभी वो नेगेटिव चीज़ भी बन जाती है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यूजुअली इनको परिस्थितियों में परिवर्तन बहुत पसंद है। इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें। और इमेजिनेटिव भी बहुत होते हैं, क्योंकि एयरी साइन है, वायु तत्व की राशि है, 1 4 7 10, तो इमेजिनेटिव बहुत होते हैं, बहुत सोचते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। इनकी मैरिड लाइफ
तभी सही चलती है जब उसमें फिजिकल कंपैटिबिलिटी या तो बहुत अच्छी हो, दूसरा या ये एडजस्टिंग नेचर के हो। इन दोनों में से कोई भी चीज़ यदि नहीं है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही है। मेटेरियलिस्टिकली ये बहुत अच्छा करते हैं, अब पैसा कमाते हैं, लेकिन मैंने कई बार देखा है ये उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाते। इनकी जगह इनका कोई ना कोई फैमिली का सदस्य, इनके पति पत्नी या कोई भी, वो उस पैसे को एंजॉय करते हैं। ये उस पैसे का कुछ ज़्यादा लाभ उठा नहीं पाते, लेकिन पैसा अच्छा कमाते हैं। यदि कुंडली ठीक ठाक भी है इनकी, बहुत अच्छी भी नहीं है, तब भी ये पैसा अच्छा कमा लेते हैं। एक ग्रेस होता है इनमें, जैसे मैंने शुरू में ही बताया, न केवल इनकी वाणी में बल्कि इनके पूरे व्यक्तित्व में एक ग्रेस होता है, क्योंकि शुक्र की राशि है। ग्रेसफुल होते हैं बहुत। कभी भी आप इनको ऐसे नहीं पाएंगे कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं या कहीं बाहर निकले हुए हैं तो कपड़े इनके प्रेस नहीं है या इनका हेयर स्टाइल नहीं अच्छा है या कुछ भी पहन लिया है। जो भी ये पहनेंगे उसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे और ग्रेसफुली हर चीज़ को पहनते हैं और अपने आप को भी ग्रेसफुली बाहर लेके जाते हैं। अच्छा, ये इनका बहुत अच्छा एक साइन होता है, एक आकर्षण होता है इनमें। शुक्र की राशि है, जैसे मैंने कहा, एक अलग सा एक आकर्षण होता है। लोग इनके और खींचे जाते हैं। कुछ ना कुछ इनके अंदर एक ना एक क्वालिटी ऐसी होगी ही जो लोगों को इनकी तरफ खींचती है। हर चीज़ में अपना इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं और अक्सर छोड़ते भी हैं। ये भी बहुत अच्छा इनका एक व्यक्तित्व होता है। सोशल होते हैं, एक फेमस होने की बहुत अर्ज होती है इनके अंदर कि हाँ मुझे फेमस होना है, मुझे पॉपुलर होना है, और कई बार उनको इसमें सफलता प्राप्त भी हो जाती है। एक चीज़ है जो मैंने कई बार इनमें ऑब्जर्व की है कि क्योंकि इस राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो या तो इनके अपने पिता से संबंध थोड़े बिगड़ जाते हैं, स्पेशली पुरुषों के। जो फीमेल्स होती हैं तुला के, उनके तब भी थोड़े बहुत ठीक रहते हैं। जो मेल नेटिव्स होते हैं तुला के, उनके यूजुअली संबंध बिगड़ जाते हैं, और साथ ही में उनके बर्थ के बाद उनके पिताजी की या तो सेहत खराब हो जाती है या फाइनेंशियली उनको कोई ना कोई लॉस होता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर भी इनका इम्पैक्ट रहता है। इनको ऑकल्ट साइंसेस में, जैसे ज्योतिष हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, इन सब में बहुत इंटरेस्ट होता है। तंत्र की साइड ये यूजुअली ज़्यादा जाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि इनकी जो राशि है वो तुला है। तुला मतलब कि जो एक बैलेंस होता है, वो जो तोलने वाली चीज़ होती है, वो जो तोलने वाला यंत्र होता है, तो अपने हर काम को बहुत तोल मोल कर करते हैं। उसके प्रोज एंड कॉन्स, क्या नुकसान हो सकता है, कितना मुनाफा होगा, ये सब बहुत अच्छा करते हैं। यदि ये फाइनेंस की फील्ड में जाते हैं, करियर वाइज कह रहा हूँ, बहुत अच्छा उसमें करते हैं। यूजुअली अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, जो भी करते हैं उसमें ऑलमोस्ट इनको हमेशा सक्सेस मिलती ही है, अनटिल अनलेस कुंडली बहुत ही ज़्यादा खराब हो। आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करते हैं, जैसा मैंने कई बार बताया, इसके कारण भी अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाते हैं। मेंटली हमेशा अलर्ट होते हैं, हमेशा जागरूक रहते हैं, मेंटली अलर्ट रहते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ इनकी है जो मैंने बहुत बार ऑब्जर्व करी है, ये अडेप्टेबल होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ये चेंजेस के साथ या फिर कहिए कि वक्त के साथ अपने आप को चेंज कर लेते हैं, इसीलिए ये हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी राशियां होती हैं जो स्थिर स्वभाव की होती हैं बहुत, वो नहीं चेंज कर पाती अपने आप को। जैसे बहुत हद तक कभी कभी वृश्चिक कभी कभी बहुत रिजिड हो जाते हैं, इवन टॉरस कभी कभी बहुत रिजिड हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको सक्सेस नहीं मिलती है, लेकिन इन लोगों को क्या होता है, तुला वालों को, कि ये समय के साथ चेंज होते हैं, इसलिए इनको सक्सेस मिलती रहती है। तो ये थे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। अब थोड़े नकारात्मक पॉइंट्स पर भी चलते हैं। इनकी काइंडनेस का लोग एडवांटेज उठाते ही उठाते हैं। कुछ ना कुछ इनके आसपास के नज़दीकी लोग इनके अच्छे व्यवहार का, इनके सौम्यता का फ़ायदा उठाते ही हैं, और कई बार उठाते हैं, एक बार नहीं। ये एक बार नहीं ठगे जाते, कई बार ठगे जाते हैं। इनको गुस्सा यूजुअली नहीं आता, लेकिन जब आता है तो गलत ओकेजन पे आता है, और इस तरह का गुस्सा आता है कि कुछ ना कुछ अपने लिए नकारात्मक ही करके बैठते हैं। वैसे इनको गुस्सा नहीं आता, मैंने कहा बहुत बैलेंस्ड लोग होते हैं। तुला दिखाता ही है कि बैलेंस है इनके अंदर, लेकिन जब गुस्सा आता है तो वो गलत जगहों पे आता है जहाँ पे नहीं आना चाहिए। इसलिए अपनी छवि भी कभी कभी ख़राब कर लेते हैं और अपने काम भी कभी कभी उस कारण से ख़राब कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा, इनको चेंजेस बहुत पसंद है, तो उस कारण क्या होता है, कभी कभी इनकी लाइफ में इंस्टेबिलिटी आती है, क्योंकि इनको बहुत बार बार चेंजेस पसंद है। वो इनके हर चीज़ में झलकता है, वो इनकी डाइट में हो गया, इनके पसंदीदा कपड़ों में हो गया, फूड हैबिट्स में हो गया, हर चीज़ में इनको चेंजेस पसंद है। इस कारण से
लाइफ में कभी कभी बहुत इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इमेजिनेटिव होते हैं जो मैंने बताया, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हो जाते हैं और वो इमेजिनेशन एंग्जाइटी में भी बदल जाती है, और ये भी इनका एक नेगेटिव पॉइंट है। कभी कभी बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, लोगों को बहुत जज करना शुरू कर देते हैं। इंग्लिश में एक वर्ड है अनसॉलिसिटेड एडवाइस, मतलब कि आप उन जगहों पे राय देते हैं, अपना मशवरा देते हैं जहाँ पे आपसे मांगा नहीं जाता, और ये इनके साथ बहुत फिट बैठता है। कई बार ये ऐसी जगहों पर एडवाइस देना शुरू कर देते हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इनसे पूछते ही नहीं है, उसके कारण भी प्रॉब्लम में पड़ते हैं। एक चीज़ है जो मैंने ऑब्जर्व करी है कि ये रिलेशनशिप में कभी कभी चीट करते हैं, और वो ऐसा नहीं कि प्लानिंग करके, अचानक से इनसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, और ये यूजुअली होता ही है, भले ये रिलेशनशिप हो, इवन आफ्टर मैरिज भी ये चीज़ होती है इनके साथ। तो इसको भी एक नेगेटिव चीज़ में हम ला सकते हैं। मैनिपुलेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में बीइंग अ मैनिपुलेटिव वो कुछ बुरा नहीं होता, वो आपके फेवर में जाता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में जब आप मैनिपुलेटिव होते हैं तो वो आपके लिए नेगेटिव जा सकता है और जाता भी है। कभी कभी अचानक से इनको अकेले रहने का शौक चढ़ता है। वैसे ये सोशल होते हैं, इनको मिलना अच्छा, लेकिन कभी कभी एक ऐसा फेज आता है जब ये सब कुछ बंद कर देते हैं। आप ये मानिए, मैं कुछ ऐसे तुला लगने के जातकों को जानता हूँ, मेरे क्लाइंट्स ही हैं, तो उनसे भी मैंने ये चीज़ पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, उनमें से 2 ने मुझे ये चीज़ बताई थी कि उनके लाइफ में 2 से 3 बार ऐसे पीरियड आ चुके हैं जब उन्होंने अपने इवन फ़ोन तक स्विच ऑफ कर दिए, कम से कम 2 से 3 हफ्तों के लिए, और हर चीज़ से कट ऑफ कर लिया। तो इनके लाइफ में कभी ना कभी ऐसा पीरियड आता है। कभी कभी बहुत लेज़ी हो जाते हैं, ये भी इनके लिए एक नकारात्मक पॉइंट बन जाता है। कभी कभी बहुत डिमांडिंग हो जाते हैं, स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ में, और वो चीज़ भी इनके खिलाफ जाती है। ये एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, या तो ये आपको प्यार करेंगे या तो ये आपसे नफरत करेंगे। एक जो बीच का रास्ता होता है वो इनको कभी कभी लेना नहीं आता, इस कारण से भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। हर चीज़ के एक्सट्रीम में जाते हैं, या तो एकदम पॉजिटिव या एकदम नेगेटिव। या तो ये संत बनेंगे या कभी कभी ये बहुत बड़े क्रिमिनल्स भी बन सकते हैं। ब्लू कॉलर क्राइम, वाइट कॉलर क्राइम्स, ये सब ये कर सकते हैं अगर ये उस साइड जाना चाहें तो। कभी कभी बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, ये भी इनके लिए एक नकारात्मक चीज़ है। और ये अपने आसपास के लोगों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इनके कई निर्णय उन पे बेस्ड होते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होके होते हैं। तो ये थे नकारात्मक पॉइंट्स इनकी ज़िंदगी में। यदि मैं बताऊं कि कुछ जो सिग्निफिकेंट ईयर्स होते हैं वो कौन से हैं, एक तो 6ठे साल के आसपास, जब ये बहुत छोटे होते हैं, 6ठे साल के आसपास इनके जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके 1-1.5 साल के अंदर। उसके बाद 13 से लेकर 17 ये पीरियड इनकी लाइफ का बहुत सिग्निफिकेंट होता है। इसमें इनके फैमिली में कुछ चेंजेस आते हैं, पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं। उसके बाद 24वें ईयर के आसपास कुछ बहुत महत्वपूर्ण इनके पास इनके लाइफ में होता है। उसके बाद के जो 3 साल हैं 24 से 27 बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और उसके बाद 30 से लेकर 36 ये इनके लाइफ का कभी कभी बहुत गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो ये था इनके बारे में, यानी कि तुला के बारे में एक संक्षिप्त विवरण। मैं कोशिश करूंगा आने वाले समय में एक बहुत विस्तृत वीडियो बनाऊं हर लग्न के बारे में। अभी के लिए इतना ही। अब चलते हैं राशिफल पर कि आने वाले 5 साल इस लग्न के लिए कैसे जाएंगे। अब देखते हैं कि अप्रैल 2022 में जो 4 प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है, यानी कि बृहस्पति, राहु, केतु और शनि महाराज, इनका क्या प्रभाव रहेगा आपके ऊपर। बृहस्पति 2022 से 2027 तक आपके, यानी कि अगले 5 साल तक आपके 6ठे भाव से 10वें भाव तक गोचर करेंगे। 2022 के मध्य से 2023 तक 6ठे भाव में रहेंगे। यहाँ पर भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, पैसा आएगा, करियर में आगे बढ़ेंगे, सेविंग्स बढ़ेगी। कोई कोर्ट केसेस चल रहे थे उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या आपके फेवर में चीज़ें जा सकती हैं। सेहत को लेकर काफ़ी सजग होंगे आप, लेकिन डायबिटीज़ की प्रॉब्लम जिनको है उनको थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती है। मैरिड लाइफ के लिए समय थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है, वो भी शुरू के जो 2-3 महीने हैं वो ज़्यादा परेशान आपको करेंगे। मान लीजिए कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक थोड़ा सा तनाव ज़्यादा रहेगा आपकी मैरिड लाइफ पे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, स्पेशली जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये पूरा साल उनके लिए कुछ ना कुछ बेहतर अवश्य देके जाएगा। लेकिन बहुत जगह पे पैसों के मामले में थोड़ा तनावग्रस्त भी आप हो सकते हैं। 23 से 24 बृहस्पति आपके 7वें स्थान में रहेंगे। उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही थी, जो शादी करना चाहते थे बहुत समय से, उनके लिए साल बहुत महत्वपूर्ण होगा।
शादी के योग बनेंगे, बृहस्पति 7वें में आ रहे हैं आपके लिए उस साल, यानी कि 23 से 24। तो अपने आप शादी के योग बनाएंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ के चांसेस मिलेंगे। बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल होगा, बिजनेस में ग्रोथ होगी और ओवरऑल आपके व्यक्तित्व में भी एक पॉजिटिव चेंज आएगा। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के साइड पे आप जाएंगे, थोड़े धार्मिक ज़्यादा बनेंगे और भाग्य भी आपका उस साल बहुत साथ देने वाला है। 24 से 25 बृहस्पति आपके 8वें में आ जाएंगे और यहाँ पर ठीक ठाक रिजल्ट आपको देंगे। यहाँ पे भी विपरीत राजयोग बनाएंगे तो कुछ उलझनें तो दूर होंगी, पैसों के संबंध में बढ़ोतरी होगी। बृहस्पति जब 8वें में आते हैं तो दूसरे भाव को देखते हैं, क्योंकि धन कारक हैं तो अचानक से धन बढ़ने के चांसेस आपके लिए अवश्य बनेंगे। उसके अगले साल यानी कि 25 से 26 बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में होंगे तो यहाँ पे भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा आपको। वह दंपत्ति जो शिशु के लिए ट्राई कर रहे थे या दूसरे चाइल्ड के लिए ट्राई कर रहे थे, दोनों के लिए ही वह साल बहुत महत्वपूर्ण होगा। वह लोग जिनका डाइवोर्स हो चुका था और दूसरी शादी के लिए ट्राई कर रहे थे या करेंगे उस समय में, उनके लिए भी वो समय बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य का साथ आपको इस साल भरपूर मिलेगा, यानी कि 25 से 26 और बहुत महत्वपूर्ण साल आपके लिए होने वाला है। 26 से 27 बृहस्पति आपके 10वें स्थान में आके बैठ जाएंगे और उच्च के होंगे, कर्क राशि में होंगे। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा करियर के हिसाब से। इवन पर्सनल लाइफ में भी चेंजेस आएंगे, करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, बहुत अचानक से एक जंप आएगा आपके करियर में और वो साल आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रह सकता है। उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा जो उस साल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे। मैरिड लाइफ में भी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी उस साल आएगी। चलते हैं शनि महाराज पर। शनि महाराज अगले 5 साल आपके 6ठे और 7वें स्थान में 5वें और 6ठे स्थान में गोचर करेंगे। कुछ समय के लिए आपके 4थे स्थान में आ जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगले साल जनवरी में आपके 5वें स्थान में आएंगे। आपके लिए योग कारक हैं तो बहुत अच्छा राजयोग वहाँ पे बनाएंगे। मैरिड लाइफ शुरू करने के लिए अच्छा समय रहेगा, रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी ठीक ठाक सा समय रहेगा और धन संपदा अवश्य 2.5 साल में आपके पास बहुत आएगी। यानी कि जनवरी 2023 से 2025 के मध्य तक जब 2.5 साल आपके लिए कुंभ राशि में रहेंगे, उसके बाद आ जाएंगे आपके लिए मीन राशि में और 2025 के मध्य से 27 तक आपके 6ठे भाव में रहेंगे। आपके लिए योग कारक हैं, अच्छे ग्रह हैं और आपके लिए बैठेंगे 6ठे भाव में, यूजुअली सपोर्ट करते हैं तुला को। तो आपके लिए कई उलझनें दूर होंगी यहाँ भी, क्योंकि एक अर्थ त्रिकोण है तो जितनी मेहनत करेंगे आपको उसके अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। मैरिड लाइफ के लिए ये समय भी थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। राहु महाराज पर चलते हैं। राहु इस समय आपके 7वें स्थान में है और अगले 5 साल 7वें, 6ठे और 5वें घर पर चलेंगे, क्योंकि उल्टे चलते हैं। ये साल शादी के लिए बहुत अच्छा है। जिनकी शादी बहुत समय से नहीं हो रही थी, राहु महाराज एकदम शादी के योग बनाते हैं, तो ये साल शादी के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। ये जो आने वाले 1.5 साल हैं, यानी कि अभी से लेकर 2023 के अक्टूबर तक, बाहर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, देश से बाहर बिजनेस के लिए, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, अच्छा समय है। उसके बाद राहु आ जाएंगे आपके 6ठे स्थान पर। 6ठे स्थान पे भी राहु अच्छा प्रभाव देते हैं। उन्नति का साल रहेगा, उन्नति का 1.5 साल रहेगा आपके लिए। अक्टूबर 2023 के बाद से पैसा आएगा, कई जगहों से पैसा आएगा, रुकावटें बहुत सारी दूर होंगी और पॉपुलैरिटी के भी आपके चांस बन सकते हैं। और उसके बाद यानी कि 2025 के शुरुआत में राहु आ जाएंगे आपके 5वें भाव में। ये समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में भाग्य आपका अचानक से बदलेगा और मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव चीज़ों के लिए ही बदलेगा। कुंडली में अगर बहुत ज़्यादा दरिद्र योग हैं, कुछ बहुत बुरे योग बने हुए हैं तो शायद इतना अच्छा ना रहे, लेकिन अदरवाइज़ ये साल भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट आदि से बहुत धन लाभ आप अर्जित कर पाएंगे, अच्छा समय रहेगा। केतु पे चलते हैं। केतु इस समय आपके लग्न में ही है और केतु भी उल्टे चलते हैं तो आपके लिए लग्न 12वें घर और 11वें घर में गोचर करेंगे। लग्न में जब केतु आते हैं तो थोड़ा बीमारी देके जाते हैं, तो हो सकता है रिसेंटली आपको कोई डिजीज़ हुई हो और अगले 1.5 साल तक यानी कि अक्टूबर 2023 तक यहीं पे रहेंगे, तो थोड़ा सा आपके व्यक्तित्व में चेंज आएगा। केतु थोड़ा
अनसोशल बनाते हैं, तो हो सकता है लोगों से ज़्यादा मिलने का आपका मन ना करे, कुछ बीमारी से ग्रसित रहें। मैरिड लाइफ में कभी कभी प्रॉब्लम इसके कारण भी आती है। इसके बाद केतु आ जाएंगे आपके 12वें घर में, स्पिरिचुअलिटी के कारक होते हैं, मोक्ष के कारक होते हैं। तो वह साल रहेगा, यानी कि अक्टूबर 2023 से 25 की शुरुआत तक केतु आपको स्पिरिचुअल राह पर लेके जाएंगे, एक स्पिरिचुअल जर्नी पर लेके जाएंगे। उसके बाद केतु आ जाएंगे 2025 के शुरुआत के बाद 1.5 साल के लिए, यानी कि 27 के लिए आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे। ये भी साल आपके लिए अच्छा रहेगा, ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा। केतु 11वें घर में बैठकर भौतिक सुखों की प्राप्ति अवश्य कराते हैं, लेकिन वो साल जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, वो बहुत ट्रबल सम ईयर्स हो सकता है उनके लिए। तो ये था एक छोटा सा विश्लेषण कि कैसे रहेंगे अगले 5 साल तुला लग्न के लिए। लग्न से देखें तो अच्छा रहेगा, लग्न नहीं पता तो राशि से देखिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।